ये छात्र छात्राओं कक्षा 12 हिंदी के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। कल आपको हमने केकई अनुताप जो मैथिली शरण गुप्त जी का पाठ है उसको समाप्त कर दिया था। आज मतलब समाप्त करने का मतलब पढ़ा दिया था। आज आपको उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ गीत उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे निरख सकिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतम मन से सर सरसाए, घूमे बेसोर बहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके धान आज इस जन का निश्चय बेमुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नबने मोती वारे लो ये अस्वर्ग हर लाए, निरख सकी ये खंजन आए। इसमें उस समय का चित्रण किया गया है जिस समय भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी वन में चले गए। उसके बाद जब वन में चले गए तो उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति का स्मरण कर रही है। उस समय शरद ऋतु आई है। शरद ऋतु के माध्यम से आज उर्मिला जो है अपने पति का दर्शन कर रही है। किस किस के माध्यम से दर्शन कर रही है इसका इसमें चित्रण किया गया है। तो आप देखें निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि ये सखी देख ये खंजन पक्षी आया, उड़ रहा है। ये खंजन जो है इस समय दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन मेरे प्रियतम मेरे पति लक्ष्मण जी ने नैन इधर मन भाए, मेरे मन को अच्छे लगने वाले अपने नेत्रों को मानो ऐसा लगता है इधर घुमा दिया है, अपनी दृष्टि को इधर फेर दिया है, जिससे ये क्योंकि हमारे पति के नेत्र जो खंजन पक्षी के समान है, तो खंजन पक्षी में आज उर्मिला जो है अपने नेत्रों अपने पति के नेत्रों को देख रही है। उसी का चित्रण है कि ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरा ध्यान करके इधर उन्होंने अपनी दृष्टि घुमा दी है। फैला उनके तन का आतम मन से सरसरसाए, और ऐसा लगता उनके तन का आतम, तन माने शरीर का आतम माने उछड़ता जो है वो चारों तरफ फैल गई है और मन से सर सरसाए। कहते जिसके कारण कहते सर माने सरोवरों में जो पुष्प इत्यादि जो हैं वो खिले हुए हैं, और जो भी कहते हैं पुष्प या लताएं इत्यादि जो उस तालाबों के अंदर हैं वो सब कहते मेरे पति लक्ष्मण के आतप से शरीर की उष्णता के कारण ही ये सब खिले हुए हैं। और क्या कहती है घूमे बेसोर वहाँ से ये हंस यहाँ उड़ छाए। ऐसा लगता है जो ये हंस मंडरा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, यहाँ उड़ के छाए हुए उड़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है वे वहाँ से अर्थात जिस वन में वो निवास कर रहे हैं अपने भैया राम जी के साथ, वो निश्चित रूप से हमारी याद करके आज हंस के जो हंस ये मड़वा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज वही मानो यहाँ पर कहते मेरा ध्यान करके यहाँ पर उड़ रहे हैं, मड़रा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, और निश्चित रूप से करके ध्यान आज इस जन का निश्चय भी मुस्काए। और मुझ उर्मिला का कहते ध्यान करके स्मरण करके ध्यान आज इस जन का, इस जन उर्मिला का ध्यान करके कहते निश्चय भी मुस्काए। वो मुस्करा रहे हैं। उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि फूल उठे हैं कमल अदर से ये बंदूक सुहाए, क्योंकि ये बंदूक के जो पुष्प हैं ये खिले हुए हैं जैसे, क्योंकि मेरे पति के होठ बिल्कुल इस पुष्प के समान ही, ये इस बंदूक पुष्प के समान लाल हैं, इसलिए मुझे ऐसा अनुमान होता है कि मेरे पति जो है मेरा ध्यान करके निश्चित रूप से आज मुस्करा रहे हैं, क्योंकि जिससे ये फूले हुए फूल उठे हैं कमल। कमल माने कमल के समान अधर, होठ बंदूक सुहाए। बंदूक माने बंदूक का पुष्प होता है लाल, उसके समान ये लाल कमल जो हैं वो खिले हुए हैं। ऐसा मेरा अनुमान है कि निश्चित रूप से मेरा ध्यान करके वो मुस्करा रहे हैं। और कहती है उर्मिला स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए। ऐ शरद ऋतु तेरा हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत कि तेरी कृपा से तेरे आगमन से ही आज मैंने अपने पति लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त किए हैं। स्वागत स्वागत शरद, ऐ शरद ऋतु तेरा बहुत स्वागत है। कहते भाग्य से मैंने दर्शन पाए, तेरे आगमन से और अपने भाग्य से मैंने अपने पति के दर्शन प्राप्त किए हैं।
और नवने मोती वारे आकाश, क्योंकि शरद ऋतु में ओस गिरती है तो उसका चित्रण करते हैं कि इस खुशी में आकाश ने कैसे अपने मोती रोपी कणों की कहते हैं निछावर किया, ऊपर स्वागत में बिखेरे हैं। तो और ये अश्वर्ग हल्लाए और मेरे आँखों में आंसू आ गए हैं। तो निश्चित रूप से उर्मिला कहती है कि मैं इन अपने आंसू रूपी अर्घ के द्वारा ऐ शरद ऋतु तेरा मैं स्वागत करती हूँ। इस प्रकार से उर्मिला यहाँ चित्रण किया गया है। वियोगिनी जो हो उर्मिला है, आज अपने वियोग को भी व्यक्त करती है अपने पति के न रहने के कारण, परदेश में या जंगल में होने के कारण, और दर्शन की भी बात की गई है। इसके बाद आगे कहती है, शिशिर न फिर गिरवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने निज जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। कहती है शिशिर न फिर गिरवन में, ऐसी ऋतुएं छह होती, शिशिर ऋतु होती है, गर्मी वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत। तो शिशिर ऋतु की बात होती है जिसमें सर्दी बहुत होती है, और यहाँ तक कि इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी भी जम जाता है। तो आज शिशिर ऋतु से कहते उर्मिला जी कहती हैं शिशिर न फिर गिरवन में, कहते हैं शिशिर ऋतु फिर गिर वन में, ना किसी पर्वत पर ना किसी वन में तुझे घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू घूमती क्यों है कि जितना पतझड़ तुझे जितना मांगे पतझड़ दूंगी, क्योंकि शिशिर ऋतु में पतझड़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये कल्पना की है कवि ने कि ये जो शिशिर ऋतु जो है इसलिए इधर उधर घूमती है कि ये पतझड़ करती है, इसे पतझड़ की आवश्यकता होती है। तो उर्मिला कहती जितने भी तुझे पतझड़ की आवश्यकता होगी मैं दूंगी, कहाँ से, अपने इस निज नंदन से, अपने शरीर रूपी इस नंदन वन से जितने भी तुझे पतझड़ की आवश्यकता है उतना दूंगी। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि पति के वियोग में उर्मिला कितनी क्रश हो गई है, उसके शरीर इसी प्रकार से हो गया है जैसे किसी वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। ये बताना चाहता है इस पद्य के माध्यम से। आगे कहती कितना कंपन तुझे चाहिए मेरे लिए स्तन से, जितने तुझे कंपन की आवश्यकता हो, क्योंकि शिशिर ऋतु जब आती है तो सर्दी की वजह से लोग जो है कांपने लगते हैं। तो आज उर्मिला कहती है कि कितना कंपन तुझे चाहिए, तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, ले मेरे स्तन से, मेरे शरीर से तू कंपन ले ले। मेरा भी शरीर पति वियोग में इतना कमज़ोर हो गया है जिससे वो कमज़ोर होकर के कांप रहा है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। और कहते हैं तो क्योंकि शिशिर ऋतु में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे पत्ते पीले पड़ते हैं उसी प्रकार से मेरा आनंद माने जो चेहरा है वो पांडुरता माने पीला पड़ गया है। तो अगर सखी कह रही पांडुरता क्या अभाव आनंद में, कहते पीलेपन का भी मेरे शरीर मेरे आनंद में मेरे मुख में किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसे भी तू ले सकती है। वीर जमा दे नयन नीर तू मानस भाजन में, तेरे अंदर क्षमता है शिशिर ऋतु, तू जल को जमा देती है। तो ऐसा कर ऐ शिशिर ऋतु, तू मेरे नेत्रों में आंसू रूपी मोती को मेरे मानस भाजन में, मानस माने मन रूपी, भाजन माने पात्र में, मेरे नेत्रों के नीर को अर्थात आंसुओं को तू जमा दे। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मोतियों के समान बड़ी अकिंचना सावधानी के साथ उसको मैं अपने मन रूपी पात्र में अच्छी तरह से रखूंगा। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, कहते मेरे पति चले गए, पति के साथ जाने के साथ साथ मेरी हंसी भी चली गई, क्योंकि हमारा भारत का जो शास्त्र है, भारतवर्ष के जो भी पुराण शास्त्र कहते नीतियां हैं वो ये बताती हैं कि पति के परदेश में होने पर स्त्री को हंसना वर्जित है। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि हंसी गई, मेरी हंसी चली गई, रो भी न सकूं मैं। और रो भी नहीं सकती कि रो इसलिए नहीं सकती कि मेरे पति अभी जीवित, ऐसा तो नहीं कि मर गए हैं, वन में हैं। तो कहते हंसी गई रो भी न सकी मैं अपने इस जीवन में, मैं अपने इस जीवन में पिता पति विरहा
जो मैं भोग रही हूँ इस जीवन में, कहते न मैं रो सकती हूँ और न हंस सकती हूँ, तो उत्कंठा है। देखूं फिर क्या हो भाव भवन में, मेरे अंदर ये अभिलाषा है, उत्कंठा है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे हृदय रूप भाव भवन में, कहते ये शरीर या हृदय रूपी भवन के अंदर क्या भाव जागृत होते हैं, ऐसा मैं जानना चाहती हूँ। ये उत्कंठा है। इस प्रकार से उर्मिला कहती आगे है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पर तुम कट गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगनी है में कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। यहाँ पर उर्मिला जो है कामदेव को चैलेंज देती है। ये भारत की नारी है जो काम के आगे झुकती नहीं है, वासना के आगे झुकती नहीं है, बल्कि पत्थर की तरह से, एक शिलाखंड की तरह से अचल होकर के खड़ी रहती है। ये उर्मिला ने इस पद के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को बताया है। तो देखेंगे आप लोग, मुझे फूल मत मारो, कामदेव को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है, कामदेव मुझे फूल मत मारो, क्योंकि कामदेव के बाण फूलों के होते हैं। ऐ कामदेव मुझे फूलों के बाण मत मार, क्यों? मैं अबला स्त्री हूँ, और हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अबला स्त्री के ऊपर वार नहीं किया जाता है। और बाला वियोगिनी, दूसरी बात, मैं बचपन से ही पति वियोगिनी हूँ, मेरे पति का वियोग हो गया है, इसलिए कुछ तो दया विचारो। ऐ कामदेव मेरे ऊपर कुछ तो दया कर। होकर मधु के मीत, कहते उर्मिला कहती कामदेव से, तुम मधु के मीत हो, वसंत ऋतु के मीत माने मित्र हो, मदन माने कामदेव। ऐ कामदेव तू वसंत ऋतु का मित्र है, इसलिए तुम कटु गरल गाड़ो, और इसलिए तुम कटु माने कड़वा, गरल माने जहर, गारो माने घोलो, ना माने नहीं, इसलिए ये वासना रूपी कड़ुआ जहर मत घोलो। ये बात सही है, तुम ये जहर घोल रहे हो, मुझे विकलता है, ये बात तो सही है, मैं भी एक नारी हूँ, नारी होने के साथ विकलता तो हो सकती है, मुझे विकलता हो सकती, व्याकुलता हो सकती है, लेकिन तुम अपने मंसूबों में तुम्हें विफलता, तुम्हें असफलता मिलेगी, तुम अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सकते हो, इसलिए ठहरो, इसलिए रुक जाओ, श्रम परिहारो, इस व्यर्थ के परिश्रम को रोक दो, ये व्यर्थ का परिश्रम मत करो। क्यों? नहीं भोगनी मैं कोई भोगनी नारी नहीं हूँ, कोई मैं भोगनी स्त्री नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो ये तुम जाल फैला रहे हो, जो वासना रूपी कड़ुआ जहल घोल रहे हो, तो ये जाल पसारना अपना बंद कर दो। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। ए कामदेव तेरे अंदर ताकत है, अगर शक्ति है तो मेरे सिंदूर रूपी बिंदु को देख, मेरी मांग में भरे हुए सिंदूर को देख। कहते ये क्या? ये हर नेत्र निहारो, हर माने भगवान शंकर के तृतीय नेत्र के समान ये मेरी मांग में भरे हुए सिंदूर को देख। आए कहते हैं रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद परवारो। अगर तुझे रूप का दर्प माने अभिमान है, आए कंदर्प माने कामदेव, तुझे अपने रूप का अभिमान है तो मेरे पद परवारो, तो मेरे पति लक्ष्मण के ऊपर अपने रूप सौंदर्य को निछावर कर दे। लो यह मेरी चरण धूल, और हे कामदेव तू मेरे चरणों की धूल ले जा, उस रति के सिर पर धारो, और अपनी रति जो पत्नी है तुम्हारी, उस पत्नी के सिर पर मेरे चरण की धूल जाकर के डाल दे। इस प्रकार से यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उर्मिला के संयम और के माध्यम से भारतवर्ष की नारियों को संयम की शिक्षा दे रहे हैं। बस यहीं पर आज मैं पाठ इतना ही, यहीं पर विराम देता हूँ। बस इतना ही, धन्यवाद।